Hello students, today we will see the lab activity. Okay, so in this you have to see the pollutants in local available water samples. Okay, so our aim is to observe the pollutants in local available water samples like tap water, pond water, river, well, lake. Okay, so material required is glass tumbler, means glasses लेना है आपको. Water sample from tap, pond, river, well, lake, और रेड और ब्लू लिटमस पेपर और सोप लेना है. ओके, सो प्रोसीजर क्या है? यू हैव टू कलेक्ट ऑल द सैंपल्स इन सेपरेट ग्लास कंटेनर्स. देन यू हैव टू कंपेयर द स्मेल, कलर, पीएच एंड हार्डनेस. ओके, सो पीएच ऑफ वाटर सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग लिटमस पेपर. लिटमस पेपर से हम पीएच देख सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है वाटर. अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया तो वाटर सैंपल एसिडिक रहता नेचर में, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया तो वाटर सैंपल बेसिक रहता. ओके, और हार्डनेस सॉफ्टनेस कैसा देखते हैं? बाय यूजिंग द सोप. हार्डनेस ऑफ वाटर है, मतलब वाटर हार्ड है, सो कैसा मालूम है अपन को हार्ड वाटर है? जब हम वो वाटर से सोप मतलब हैंड रब करके देख सकते हैं, यानी कि हैंड वॉश करके देख सकते हैं आप. तो अगर वाटर में लेसर फोम आया, लेसर फोम बोलते हो, फोम किसको बोलते हैं? जो कफ है ना, कम आया तो वो हार्ड वाटर रहता. अगर वाटर में ज्यादा फोम आया तो सॉफ्ट वाटर रहता. ओके, जैसा कि मीठा पानी और खारा पानी जो हम बोलते हैं. ओके, देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल. तो जैसा हम बोले थे, ये वाटर सैंपल्स हम लिए, उसका स्मेल देखना है, कलर देखना है, एसिडिक है या बेसिक है देखना है, पीएच और हार्डनेस ऑफ वाटर ज्यादा है कम है, यानी कि फोम जो है मोर है लेस है वो देखना है. अंडरस्टैंड? नाउ प्रिकॉशन क्या लेना है? जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशन है. क्या करना है? केयरफुली ऑब्जर्व करना है लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है नहीं. देन हर बार आपको हैंड्स वॉश करना है, क्योंकि एक सैंपल का दूसरे सैंपल से मिक्सअप नहीं होना है, और कोई भी वाटर सैंपल आप टेस्ट नहीं करना है. ओके, और कुछ भी प्रिकॉशन से आप ऐड में लिस्ट में ऐड कर सकते बोलकर बोल रहे हैं. अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? पॉल्यूट हो जाना वाटर. Water is a unique substance because it can naturally renew and clean itself by allowing pollutants to settle down through the process of sedimentation or breakdown, or by diluting the pollutants to a point where they are not in harmful concentrations. तो water एक ऐसा यूनिक सब्सटेंस है जो खुद नेचुरली फ्रेश हो सकता, राइट, और खुद को क्लीन कर सकता. जो भी पोल्यूटेंट्स रहते हैं वो नीचे जम जाते हैं बॉटम में. वो बॉटम में जमने वालों को हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं. सेडिमेंटेशन मतलब मैटर दैट सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ ए लिक्विड. ओके, or break down or dilute the pollutants, means mix up the pollutants to a point with they are not in harmful concentration. Okay, however this natural process takes time and is difficult when excessive quantity of harmful contaminants are added to the water. तो ये प्रोसेस होने के लिए, खुद से क्लीन होने के लिए वक्त ज़्यादा लगता है यहाँ पे, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हार्मफुल pollutants रहते हैं वाटर में. Humans are using more and more materials that are polluting the water. Thus, the contamination of water with unwanted and harmful substances such as sewage, toxic chemicals, industrial waste, etc. is causing water pollution, and the substances that pollute water are called water pollutants. तो इसमें ह्यूमंस भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दे रहे वाटर को, बोल रहे हैं. अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ सेवेज है, ड्रेनेज सिस्टम, राइट, और हार्मफुल केमिकल्स है, पॉइजनस केमिकल्स है जो इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं, इससे वाटर पोल्यूशन हो रहा. ओके, और जो पोल्यूटेंट्स वाटर को खराब कर रहे हैं हम उसको वाटर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं. Understand? The material which are polluting the water known as water pollutant. Normal water is colorless without any smell or any unwanted substance. Thus, water suitable for drinking is called potable water. Normal water जो मतलब दिखने में रहता, कलरलेस रहता, राइट, विदाउट एनी स्मेल, कोई भी उसमें स्मेल नहीं आती और कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस उसमें नहीं रहते. ओके, तो वो वाटर अपन पी सकते हैं, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. तो जो वाटर ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं. पोर्टेबल का मतलब सेफ टू ड्रिंक. ओके, पोर्टेबल वाटर. नॉर्मल वाटर कलरलेस रहता और विदाउट एनी स्मेल और अनवांटेड सब्सटेंस, सो दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. So most of the water resources like river, tanks, canals are being polluted by adding various pollutants from factories or by adding garbage. River with great historical background and good resource for drinking and agriculture are now becoming water stagnant, dumping garbage. Let us read about the sad story of river Musi. तो यहाँ पे क्या हो जा रहा, रिवर्स और टैंक्स में लोग जाकर जो भी गार्बेज है वो डाल दे रहे हैं नदियों में, राइट, और क्लॉथ्स, अनवेस्ट, अनवांटेड मटेरियल्स पूरे ऐड कर दे रहे हैं. तो जिससे क्या हो रहा, वाटर पूरा पल्यूट हो जा रहा. ओके, तो रिवर्स जो है बहुत बड़ा मतलब गुड रिसोर्स है ड्रिंकिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए. तो ऐसा पूरा वाटर अगर पल्यूट हो गया तो कैसा, तो वाटर पूरा एक जगह कचरा डाल देने से वाटर में पूरा स्टैग्नेंट हो जाता. तो डिस्पोज नहीं करना वाटर में, तो पल्यूट नहीं करना. यहाँ पे सैड स्टोरी है मूसा नदी की. रिवर मूसी बोल रहे ना, मूसा नदी है ये. सो स्टूडेंट्स, सी द सैड स्टोरी ऑफ रिवर मूसी. सो आप सबको पता है हैदराबाद बहुत बड़ा है साइज में, ग्रोन, राइट, मेगा सिटी बोला जाता है इसको, ग्लोबल मेगा सिटी.
तो इसके वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ते, जैसा शहर बढ़ते रहेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ते, राइट। तो प्रोजेक्ट सालों से एक प्रोजेक्ट रखने वाले थे, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, मूसा नदी के ऊपर था वो प्रोजेक्ट जो बनाना चाह रहे थे, राइट। तो जो भी मतलब हज़ारों के लोग मूसा नदी पे डिपेंड थे, डेली नीड्स जो भी डेली यूज वाटर रहता पूरे मूसा नदी से लेते थे, राइट। लेकिन कई सालों से मूसा नदी पॉल्यूटेड है। जो भी मूसा नदी के करीब है सराउंडिंग्स में लोग लार्ज क्वांटिटीज़ में गार्बेज फेंक रहे वहाँ पर, और अनट्रीटेड सेवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सेवेज बोलते ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर आके लाइनिंग कर दे रहे, राइट। और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी है उसमें मिला दे रहे, डेड बॉडीज जो भी आता डेड बॉडीज हॉस्पिटल से वो मूसा नदी में डाल दे रहे, राइट। और पॉलीथीन बैग्स डाल दे रहे, हॉट वाटर स्टैच्यूज ऑफ डाइटिस बोलते जैसा गणेश है, राइट। वो सब चीज़ें भी उसके पुतले जो मूर्तियाँ रहते ना वो भी लाके उसमें डाल दे रहे, तो जिसकी वजह से पूरा रिवर मूसा पॉल्यूटेड हो गया, राइट। डायरेक्टली लाके रिवर में डाल दे रहे। तो ये मूसा नदी को बचाने के लिए मूसा रिजर्वर एक्शन प्लान प्रोजेक्ट करे थे, राइट, टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द वाटर। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले एक्टिविटीज़ यहाँ पर कुछ हैं आपको जो प्रोजेक्ट वो लोग लिए थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो भी सॉलिड वेस्ट रहता है उसको अलग रखना है। इंस्टॉलेशन ऑफ सेवेज ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि प्रोसेस ये ड्रेनेज सिस्टम का जो था वो अलग करना बोले। प्रोविजन ऑफ लो कॉस्ट सैनिटरी फैसिलिटीज, प्रोविजन किसको बोल रहे हैं, गिव्स सम फॉर यूज, मतलब कम पैसों में सैनिटरी फैसिलिटीज देना पब्लिक को। और डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट, यानी कि रिवर फ्रंट जो है उसका डेवलपमेंट करना। और एफर्ट्स टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को भी उससे अवेयर करना कि जो भी गार्बेज है, जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है वहाँ पर मत डालो बोल के। सो अपने पास बहुत एक लॉन्ग वे है, अपन मूसा नदी को फ्री फ्रॉम पोल्यूशन कर सकते, पोल्यूटेड फ्री कर सकते, राइट। तो ये जो प्रोग्राम हुआ था ये मूसा नदी से पोल्यूशन हटाने में हेल्प करा, ओके, टू रिड्यूस द पोल्यूशन फ्रॉम द मूसा नदी। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट आर काउजिंग वाटर पोल्यूशन इन मेनी रिवर्स पॉन्ड्स अवर स्टेट। तो अपने स्टेट में इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट पूरा रिवर्स को पोल्यूटेड कर दे रहा। मोस्टली इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट रहता है, ऑयल मटेरियल्स और अनवांटेड मटेरियल्स पूरे रिवर में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी खराब हो जाता है, ओके।